और लॉयर का काम बस ये नहीं है कि वो सज धज कर एक फैंसी ऑफिस में आकर बैठे और बेकार के कॉल्स रिसीव करते रहे, है ना? अरे क्या हो गया? ऐसा लगता है तुम्हारा पहला दिन बहुत अच्छा बीता। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल की बात नहीं है, बस मुझे वहाँ काम अच्छा करना है। लेकिन बैंक में काम करने के लिए तुम्हें लोगों से बात करनी होती होगी, और तुम्हें तो सोशल एंजाइटी है। मुझे सोशल एंजाइटी नहीं है, और वैसे मुझे फिजूल में मिलना जुलना पसंद भी नहीं है। पर अगर काम को लेकर क्लाइंट से बात करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे याद आया, जब हम ल्यूए यूलान के डिनर पे मिले थे तो तुम्हारी बात पैंग दिंग फांग को समझ नहीं आई थी। यंग हुआ, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर तुम इन बातों में इतनी उलझ गई तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा अपने सवाल को पूछने के लिए। अगर तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुम्हें देख या छू ना सकूं तो मुझे नहीं लगता तुम असली इंसान हो। ये तारीफ है या बुराई? तारीफ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे प्यार को समझा सकते हो? पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये समझना होगा सच्चा प्यार आखिर किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो पूरे दिल से किया जाता है, और प्यार के बीच में पैसों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही। हम जो भी फैसला लेते हैं, वो चाहे रिश्तों को लेकर हो या प्यार को लेकर, वो सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखो, फिर भी तुम यही उम्मीद करोगे कि तुम्हारे पार्टनर का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आखिर ऐसा कौन है जो चाहेगा उसके पार्टनर का फ्यूचर खराब हो जाए? और इसी सोच की वजह से लोग इतनी फिक्र करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। जो रिश्ता स्वभाव के खिलाफ जाता है वो कभी टिक नहीं पाता। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्यार एक झूठा दिलासा होता है? हाँ, तुम इस तरीके से भी सोच सकती हो, और सच्चे प्यार को भी जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच यंग हुआ। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? चलो खाओ। ये किसने लिखा है? कोई दिमाग वाला आदमी ये साइन नहीं करेगा। क्या बात है, दिखाओ मुझे। तुमने अभी तक पढ़ा नहीं? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया ये पढ़ने के बाद। अगर काओ येरिन की सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसका मतलब ये है कि फैंग फैंग के लिए वो लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या सच में? मैं फैंग फैंग के बारे में एक दो बातें जानती हूँ। उसकी ये क्वालिटी है कि वो खुद को अच्छी तरह पहचानती नहीं है। उसने ये बात कितनी बार कही है। उसके परिवार की एक ही क्वालिटी अच्छी है, वो है पैसा। और काओ येरिन हर एक मामले में अच्छा है, और सबसे जरूरी बात, वो कमाता भी अच्छा है। मुझे लगता है उनका रिलेशनशिप सच्चा है और उनका प्यार भी सच्चा है। कौन कहता है कि सच्चे प्यार में पैसों की बात नहीं कर सकते हैं? क्या सच्चे प्यार को पहनावा, पैसा और काबिलियत के तराजू पे नहीं तोला जा सकता? तुम कहना क्या चाहती हो मिस्किन? मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लॉयर्स हैं, पंडित नहीं। हम सच्चे प्यार को नहीं पहचान सकते। सच्चे प्यार के अलावा भी लोगों के पास ऊट पटांग वजह होती है शादी करने के लिए, और यहीं पर प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट काम आता है। प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ येरिन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे। उसके बाद उसे अपने फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनो, क्या ये वही लड़की है जिसकी... मुझे लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा अगर वो सच्चा प्यार करता है तो। तुम दोनों ने साइन किया क्या? मैं केस के बारे में बात कर रही हूँ, टॉपिक से भटको मत। शांत हो जाओ, मैं बस पूछ रही हूँ। ऐसा है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ, किया ना। तुम शादीशुदा हो? अपना काम करो। किंशी, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला देती हूँ, हम इस केस को लीड कर रहे हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया तो निकल जाओ यहाँ से। फेफे, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ऐसे बहस करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखा, मैं एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दूंगा। अगर डिंग फैंग फैंग को कोई एतराज नहीं है तो हम दोबारा मिल सकते हैं। और अगर हम हार गए तो? देखो, हम हर बाजी जीत तो नहीं सकते ना।
गलत जवाब। हम हर तरह के केसेस नहीं लेते और जो लेते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं। और लॉयर का काम बस ये नहीं है कि वो सज धज कर एक फैंसी ऑफिस में आकर बैठे और बेकार के कॉल्स रिसीव करते रहे, है ना? अरे क्या हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है? क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। ब्रेकिंग न्यूज सुनी क्या? प्रिंसेस और क्वीन के बीच में जंग छिड़ गई है। उसमें प्रिंसेस की हार हो गई है। क्वीन के साथ कभी पंगे नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानती। नहीं, पर अभी क्वीन का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, समझ रही हो? हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है ये क्वीन प्रिंस कॉन्सर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या ये सच है? हाँ, मैंने तो सुना है वो लोग कॉलेज से कपल्स थे और ये बात सबको पता है। प्रिंस कॉन्सर्ट अंधा है क्या? ऑब्वियसली क्वीन बेहतर है। वैसे इनका ब्रेकअप क्यों हुआ? अंधा वो नहीं, अंधी तुम हो। आम इंसान के सामने प्रिंस कॉन्सर्ट लाख बेहतर है ना। कुछ बात समझी? सही है। तुम सबके दिमाग बहुत खराब है। क्वीन ने प्रिंस कॉन्सर्ट के साथ ब्रेकअप किया था। हाँ, क्वीन से बस यही उम्मीद थी। तो अगर हमारी जो प्रिंसेस है वो क्वीन के सामने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते, क्या लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ अब तक? ये सच्चा प्यार है। कौन सा सच्चा प्यार? चलो अब जल्दी काम हाँ, करते हैं। चलो काम पे लगते हैं। याद रखना सच्चा प्यार। प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ एरन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे। उसके बाद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जुनोई, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। हमें दूसरी तरफ का भी देखना चाहिए। मैं काओ इरन की और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ठीक है, मटेरियल्स भी ले आ। ठीक है।